स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की आज हमारी 17th क्लास होने वाली है और इसमें कशनी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग में कशनी किस तरीके से की जाती है इसके बारे में मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई है और उसमें बेसिक कशनी किसे कहते हैं उसके बारे में बताया है और कशनी सिखाया भी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और कशनी के बेसिक के बारे में सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो है मैं आपको 20 नए डिज़ाइन सिखाऊंगा। जी हाँ, टॉप 20 डिज़ाइन मधुबनी पेंटिंग में कशनी के। तो उसे सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। लेकिन चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चालू करते हैं अपनी क्लास। तो मधुबनी पेंटिंग कशनी और क्लास है 70। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताऊंगा डबल लाइन करना। तो ये देखिए, डबल लाइन हो गया हमारा। जब भी हम मधुबनी पेंटिंग में कुछ भी बनाते हैं तो डबल लाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नंबर 1 पे मैंने आपको ये बताया डबल लाइन। फ्रेंड, ये नंबर 2 पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से, उसके बाद इसको हम डबल लाइन कर लेते हैं। ये देखिए, डबल लाइन हमने कर लिया। इसके बीच में हम सीधी कशनी, नंबर 2 पे ये देखिए सीधी कशनी है। इसमें हम सीधी सीधी लाइनिंग करके इस बॉक्स को फिल करेंगे, भरेंगे। और ये देखिए, ये हो गया है। इसे हम सीधी कशनी कहते हैं और इस तरीके से करते हैं। फ्रेंड, नंबर 3 पे देखिए आरी कशनी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये मैंने बॉक्स बना लिया है इस तरीके से और इसमें ये मैं लाइनिंग करके दिखाता हूँ आपको, कशनी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आड़ी मतलब थोड़ी सी हल्की टेढ़ी बना रहा हूँ मैं, तो इसको आरी कशनी कहते हैं। और ये देखिए, आरी कशनी हम इस तरीके से करते हैं। ये हमने इसमें कर लिया है और ये हमारा हो गया आरी कशनी। नंबर 4 पे फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा डबल कशनी। ये बॉक्स हमने बना लिया है और इसमें हम आपको डबल कशनी, पहले आड़ी कशनी करेंगे। जी हाँ, इस तरीके से आड़ी कशनी करके भर लेते हैं और फिर इसको ये देखिए दूसरी तरफ से हम इसको आड़ी कशनी कर लेंगे। ये डबल कशनी हो गई हमारी, ये क्रॉस में हो गया और ये हमारी डबल कशनी। नंबर 5 पे मैं आपको लहरी कशनी बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले बॉक्स बना लिया और इसमें ये देखिए थोड़ा सा लहराते हुए, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें करके ये मैं बना रहा हूँ। ये कशनी जो है इसे हम लहरी कशनी बोलते हैं। जब हम मधुबनी पेंटिंग में शिव जी बनाते हैं, उनकी जटा बनाने के लिए, या किसी देवता के पिक्चर बनाते हैं या किसी इंसान के पिक्चर बनाते हैं, तो कशनी करके हमें बाल बनाने होते हैं तो हम इस कशनी का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लहरी कशनी बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, नंबर 6 पे मैं आपको जंजीरा कशनी बता रहा हूँ। ये जंजीर की तरह होता है। तो ये देखिए, बॉक्स बना के इसमें मैं ये जंजीरा कशनी किस तरीके से बना रहा हूँ। ये एक छोर से शुरू करके ऐसे गोल करते हुए ऊपर नीचे गोल बनाते हुए थोड़ा सा, और इस तरीके से हम ले रहे हैं। जैसे एस होता है उसी को हमने एस के शेप को मोड़ते हुए ये सीधा आपको ले जाना। देखिए मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, तो आप भी इसको बना सकते हैं। ये हमारा जो है, जब हम किसी भी पेंटिंग में बॉर्डर बनाते हैं उसमें काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ये नंबर 7 पे देखिए जलेबी कशनी मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल जलेबी की तरह गोल गोल है ये, इसलिए मैं ये जलेबी कशनी बोलते हैं इसको। और इस तरीके से आप बना के, ये हमें बहुत सी जगहों पे कपड़ों में या कहीं खाली जगह हो, कोई पक्षी बनाए, हाथी बनाए, कहीं भी, तो ये राउंड राउंड छोटे छोटे राउंड बना के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। नंबर 8 पे देखिए फ्रेंड, पहले जो है मैं इसको हाफ राउंड में ये थोड़ा सा ये लहरी कशनी जैसे हमने किया है। तो लहरी कशनी की तरह ये बीच में बिल्कुल ऐसे हम बना रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये देखिए, उसके बाद इसको हम डबल लाइन कर लेंगे। इसको हम डबल लाइन कर लेते हैं और डबल लाइन करने के बाद ऊपर के हिस्से में हम स्ट्रेट कशनी, सीधी कशनी कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और नीचे फिर हम इसमें क्या करेंगे, डॉट डाल लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पैटर्न एक बन गया, मतलब बॉर्डर। मधुबनी पेंटिंग में जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर की तरह हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये हो गया है। अब नंबर 9 पे मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड, वी की तरह हम बना रहे हैं और इसको हम ट्रिपल लाइन कर लेते हैं। ये भी मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर के लिए यूज़ होता है। तो नंबर 9 पे ये वी टाइप कशनी आपने सीख ली होगी। नंबर 10 पे ये देखिए, पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इसको थोड़े थोड़े दूर पे हम डबल लाइन कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से डबल लाइन हमने कर लिया है। और इसके बाद इसमें फ्रेंड जो है हम आरी कशनी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आड़ी कशनी कर लेंगे और इसे हम आड़ी कशनी में थोड़ा डिज़ाइन वाला
डिज़ाइन फुल आरी कशनी कह सकते हैं। आरी कशनी में ये थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने डाल दिया है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर बना सकते हैं कोई भी। नंबर 11 पे चलते हैं फ्रेंड। पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें मैं डॉट डाल रहा हूँ। ये देखिए छोटे छोटे डॉट इस तरीके से आप डालिए। पानी को दिखाने के लिए कोई नदी बना रहे हैं, कोई कहीं भी पानी को दर्शाते हैं तो उसमें ये डॉट का इस्तेमाल हम करते हैं। अब बाकी बॉर्डर में या कहीं भी कपड़ों में भी आप बहुत जगह पे कर सकते हैं, लेकिन ये पानी का एक साइन होता है, पानी को दिखाने के लिए हम इस डॉट का प्रयोग करते हैं। 12 पे देखिए फ्रेंड, ये मैंने बॉक्स बना लिया। इसमें हम प्लस का निशान जैसे डाल रहे हैं। ये प्लस का निशान मधुबनी पेंटिंग में हमें वॉल बनाना है, जैसे पेंटिंग में काफ़ी कहीं दीवार बनाते हैं, घर का कोई सीन देते हैं, तो उसमें भी ये प्लस का निशान हम डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। खाली जगह मतलब जहाँ पे हो वहाँ पे हम ये प्लस का निशान डाल सकते हैं। तो 12 नंबर पे मैंने आपको ये दिखा दिया है। नंबर 13 पे मैं आपको मधुबनी पेंटिंग का एक और डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले मैंने बॉक्स बना लिया है। इसमें ये देखिए ये ऐसे हम वी करके और बीच में एक लाइनिंग कर रहे हैं। तो ये जो है घास का डिज़ाइन होता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग में कोई जंगल का, कोई आंगन का या कोई भी सीन हम देते हैं तो उसमें घास जहाँ पे हमें डालनी होती है तो हम इस तरीके से डाल लेते हैं। नंबर 14 पे फ्रेंड देखिए, ये एस का डिज़ाइन है। जैसे एश हम लिखते हैं इंग्लिश में, वही मैं डाल रहा हूँ। इसको जो है खाली जगह में हम डालते हैं, कहीं पे भी खाली जगह जहाँ पे हो, या जैसे हम कोई सीन बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं वहाँ पे खाली जगह थोड़ी सी हमको दिखती है तो वहाँ पे हम ये एस का डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। नंबर 15 पे ये देखिए हाफ राउंड में थोड़ा सा जाली वाली कशनी कहते हैं इसको, जाली कशनी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये बॉक्स बना लिया है मैंने और इसमें मैं ये हाफ राउंड इस तरीके से बना रहा हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये इस तरीके से हम बिल्कुल इसमें, जैसे ये मैंने राउंड कर लिया, अब इसके बीच से हम शुरू करेंगे और चाहेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बीच में आए और ये पूरा हम बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल जाली की तरह लग रहा है। 15 पे जाली कशनी मैंने आपको बता दिया है। नंबर 16 पे देखिए फ्रेंड, ये भी हाफ राउंड से ही कशनी में बना रहा हूँ, लेकिन इसमें हम ट्रिपल लाइन करेंगे। ये देखिए इसमें हम ट्रिपल लाइन करेंगे इस तरीके से। और ये हम जैसे मोर बनाते हैं, कोई पक्षी बनाते हैं तो उसके बॉडी में डालते हैं। साड़ी के बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, कहीं भी जहां आप चाहें वो ये डाल सकते हैं। जैसे हम आंगन बनाते हैं या कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हम ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये 3 मैंने राउंड बना के उसके ऊपर 3 ये लाइनिंग कर दी है और फिर उसी के बीच से शुरू करेंगे, नीचे भी और इस तरीके से करते जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये नंबर 16 हमारा जो है हाफ राउंड कशनी मैंने आपको दिखाया। नंबर 17 पे थोड़ा ये देखिए बॉक्स बना लेते हैं हम पहले और इसमें हम ये पत्तों का डिज़ाइन डालते हैं। जैसे कोई भी लीफ होता है, कोई पत्ता होता है, ऐसे हम कर लेंगे डबल लाइन में। ये देखिए इस तरीके से बना के डबल लाइन कर लेते हैं इसको और इसके बीच में हम कशनी कर देंगे। आड़ी कशनी कर रहे हैं इसमें। ये आप जब कोई भी पेड़ बनाते हैं, कुछ भी पौधा बनाते हैं तो इस तरीके से पत्ते आप बना सकते हैं। अगर आपको कशनी में बनाना है तो ये हमारा 17 नंबर का कशनी का ये डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया। नंबर 18 पे ये देखिए पहले मैंने बॉक्स बना लिया है और उसमें ये मैं पहले हाफ राउंड करता हूँ इस तरीके से। फिर उसको डबल लाइन कर लेंगे और नीचे जो है सीधी कशनी हम लेंगे। ये देखिए तो ये सीधी कशनी और हाफ राउंड को मिला के मैंने एक डिज़ाइन बना लिया है। ये बॉर्डर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड नंबर 19 पे मैं आपको मोती कशनी बता रहा हूँ। इसको मोती कशनी कहते हैं क्योंकि ये मोती की तरह ही लगता है। अब ये देखिए ये मैंने पहले एक पतला सा बॉक्स बना लिया है। ये देखिए इसको डबल लाइन कर लेते हैं और इसके बीच में जो है ये नीब से हम राउंड शेप में थोड़ा बनाते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए देखने में बिल्कुल मोती जैसा ही लग रहा है और ये देखिए ये बन गया है। इसे मोती कशनी कहते हैं। ये जो है हम कोई भी पेंटिंग बनाए तो उसके बीच में डाल सकते हैं, डिज़ाइन को बीच से जैसे डिवाइड करने के लिए, या कहीं पे बॉर्डर के रूप में छोटे पतले बॉर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों नंबर 20, इसमें देखिए ये मैंने बॉक्स बना लिया है। उसके बाद इसको हम 3 लाइन करके ये डिवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे से बॉक्स बना रहे हैं। और इसमें फिर ये देखिए बीच से इसको डिवाइड कर देंगे डबल लाइन करके और नीचे के हिस्से में हम कशनी कर लेंगे, सीधी कशनी, और ऊपर हम कर लेंगे, ये देखिए सीधी कशनी हम इसमें कर रहे हैं, ये हो गया हमारा, और ऊपर हम कर लेंगे राउंड कशनी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा जो है टॉप 20 जो है डिज़ाइन मैंने कशनी के आपको बताए हैं।
इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। नंबर 1 पे ये डबल लाइन है। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया सीधी कशनी। नंबर 3 पे आरी कशनी। नंबर 4 पे डबल कशनी। नंबर 5 पे लहरी कशनी। नंबर 6 पे जंजीरा कशनी। नंबर 7 पे जलेबी कशनी। नंबर 8 पे सीधी कशनी और डॉट का इस्तेमाल करके मैंने एक डिज़ाइन दिखाया है आपको, डिज़ाइनर कशनी कह सकते हैं इसको। नंबर 9 पे वी कशनी। नंबर 10 पे आरी कशनी डिज़ाइन वाली। नंबर 11 पे आपको मैंने डॉट बताए हैं जो हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 12 पे मैंने आपको ये प्लस का निशान दिखाया है जिसको हम खाली जगह में यूज़ करते हैं, या आप कपड़ों में या कहीं भी खाली जगह जहाँ पे डिज़ाइन हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 13 पे मैंने घास का डिज़ाइन आपको बताया है कि जो भी हम सीन कोई बना रहे हैं मधुबनी पेंटिंग में तो घास के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 14 पे खाली जगह भरने के लिए एस का डिज़ाइन मैंने आपको बताया। नंबर 15 पे मैंने जाली कचनी बताया है आपको। नंबर 16 पे हाफ राउंड कचनी बताया है। नंबर 17 पे पत्तों के डिज़ाइन वाला कचनी। नंबर 18 पे हाफ और सीधी कचनी को मिला के एक डिज़ाइन बताया है। नंबर 19 पे मोती कचनी और नंबर 20 पे भी सीधी कचनी और हाफ राउंड कचनी मिला के एक डिज़ाइन बताया है। तो फ्रेंड, इन्हीं कशनी के डिज़ाइनों को इस्तेमाल करके हमने कुछ बॉर्डर बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बॉर्डर हमने मोती कशनी, सीधी कशनी, आरी कशनी, वी शेप कशनी और इन्हीं सबको मिला के ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। अगर आपको ये बॉर्डर पसंद आते हैं तो आप भी इसको बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है मधुबनी पेंटिंग बॉर्डर डिज़ाइन, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। आज मैंने आपको टॉप 20 मधुबनी पेंटिंग कशनी के डिज़ाइन बताए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।